Question: what are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? What are the things the child sees on his way to the fair? क्या वस्तुएं रास्ते में मेले जाते हुए बच्चे ने कौन कौन सी वस्तुओं को देखा? तो देखिए इसमें दो प्रश्न हैं। दूसरा है व्हाई डज ही लैग्स बिहाइंड, वह पीछे लटकता हुआ कैसे रह गया। तो इन दोनों प्रश्नों के जब अपन उत्तर देंगे तो जिस तरह से अपन पैसेज के अनुसार पढ़ते हैं, पहले अपन प्रश्न में से बनाएंगे और उसके बाद उत्तर में से। तो प्रश्न में से वर्ड आर है, जो WH वर्ड है वो हट जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड हट जाएगी। अपन स्टार्ट करेंगे द थिंग से। देखिए द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। अब क्या क्या देखा उसने? टॉयज इन द शॉप्स, a foreign mustard field, a group of dragon, flies, a bumblebee, a butterfly, insects, worms, young flowers, a dove and a banana tree. खिलौने, खिलौने की दुकानें, सरसों के खेत, एक मधुमक्खियों का समूह उड़ता हुआ, एक झुंड मधुमक्खियों का बिनबिनाता हुआ, उड़ती हुई तितलियां, कीड़े मकोड़े और फ्लावर्स फूल हैं, एक बतख और एक बरगद का पेड़। अब है he lags behind, वो पीछे लटकता क्यों रह गया? देखिए he lags behind because his parents want to look fair and temple, क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे कि वह जल्दी से मेला और मंदिर देखने के लिए पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 2। वैसे यदि आप चाहोगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको प्रश्न में से लिखने के बाद पेज नंबर 2 पर आपको ये उत्तर उपलब्ध है। पेज नंबर 2 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ ये आपका दे रखा है, इसके अंदर यह उत्तर उपलब्ध है। इनकी सहायता से आप उत्तर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे, मेले में वे किस किस वस्तुओं को चाहता था? तो देखिए जैसे प्रश्न में है इन द फेयर, तो फिर मेले में इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स दे आर, वो क्या क्या चाहता था? खिलौने, बर्फी, रंगीन गुब्बारे, स्नेक डांस, सबका डांस एंड राइड ऑन द राउंड बोर्ड, और झूला, अर्ध झूलने वाला झूला। ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। अब देखिए इसमें दूसरा प्रश्न है व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, वो बिना एक मिनट भी इंतजार किए आगे बढ़ गया। उसका आंसर है प्रश्न में से बनाएंगे। तो देखिए प्रश्न में से जब अपन ने बनाया तो डज का जो ES है वो किसमें? मूव्स में लग जाएगा, टाइम लग जाएगा मूव्स में। तो देखिए ये अपन ने डज का यूज में लिया, वो यूज में ले दिया अपन ने मूव्स में ले दिया, ही मूव्स और विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज ही नोज दैट दे विल नॉट बाय एनीथिंग फॉर हिम, क्योंकि अब वह जानता था कि उसके माता पिता उसे कोई भी वस्तु नहीं दिलाएंगे। सदैव याद रखना, जिस टेंस में अपना प्रश्न होता है उसी टेंस में अपन को उत्तर देना होता है और उसी सहायक क्रिया को अपन यूज में लेंगे। सिर्फ सहायक क्रिया का जो अंतर आएगा वो सिंगुलर या प्लूरल का अंतर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे। तो देखिए सभी व्हेन और डज मैंने आपको बताया था WH वर्ड हट जाएगा, उसके बाद सहायक क्रिया हट जाएगी। तो इसमें क्या दे रखा है? ही रियलाइज। अब देखिए डज का रियलाइज में क्या लग जाएगा? ये
सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगुलर, क्योंकि अपने पास सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। ही रियलाइजेस दैट he has lost his way। अब देखिए when, ये मैंने आपको बताया था y के अलावा जब भी प्रश्न स्टार्ट हो तो सबको डेट से जोड़ते हैं। काय से जोड़ते हैं? डेट से। और यदि y हो तो काय से जोड़ना बताया? बिकॉज से। देखिए पहले प्रश्न में भी जो पहला दूसरा भाग है वो y से था। काय से था? y से। तो देखिए उसको आंसर को जोड़ने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? बिकॉज का। किसका? बिकॉज का। इसी तरह से दूसरे प्रश्न में भी किसका प्रयोग किया गया है? बिकॉज का। किसका? बिकॉज का। देखिए ये पहले प्रश्न में ये बिकॉज का प्रयोग किया गया और ये बिकॉज का। जब भी प्रश्न वाई से स्टार्ट हो तो अपन बिकॉज का प्रयोग करेंगे। शेष सभी कंडीशन के अंदर अपन शेष सभी WH वर्ड के साथ अपन डेट का प्रयोग करेंगे। अब इसके अंदर आगे कह रहा है वो, जब वह अपने माता पिता को खो देता है तो कैसा महसूस करता है? वह अपने आप को असुरक्षित, इनसिक्योर और एंग्जाइटी यानी चिंतित और असुरक्षित महसूस करता है। हाउ हैव एंग्जाइटी एंड